हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आप सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी होगी 11th क्लास के लिए। और वर्क एनर्जी एंड पावर आपका यूनिट चल रहा है और उसी का एक टॉपिक आज मैं करवाऊंगा आपको, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम टॉपिक के साथ साथ अपने लोग स्टडी करेंगे टोटल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग टू टॉपिक्स। एक है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेंगे, कितने टाइप्स का इक्विलिब्रियम होता है और कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम कब माना जाता है। और दूसरा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनके बारे में अपने लोग आज स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आज स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पहले तो मैं अवेयर कर दूं। अवेयर इन द सेंस, अगर आप लोगों को दो टॉपिक्स नहीं पता, कौन कौन से। एक वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का भी कैसा फॉर्म, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। अपने लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, वर्क डन टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में, अगर आपने इससे पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखी तो वो देखिएगा जरूर। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर आपको पता है, आपने देख लिया वीडियो, तो आपको ये वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ जस्ट वर्क डन ड्यू टू टोटल फोर्सेस है, यहाँ जस्ट वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो टोटल वर्क डन चेंज देता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक। और यहाँ जस्ट वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स चेंज देता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पता है तो आपको इस वीडियो में दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जैसे मैंने दोनों के नाम आपको बता दिए जो जो आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं, वो एक तो है इक्विलिब्रियम और दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक। इक्विलिब्रियम में अपने लोग पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे और मैकेनिकल एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट भी आएगा, ठीक। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट भी आएगा, ठीक। और वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट भी आएगा। और साथ में साथ आपको एक नए फॉर्म की वर्क एनर्जी थ्योरम आज पढ़ने को मिलेगी, न्यू फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। यकीन रखिए मजा आने वाला है इस लेक्चर में, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, कुछ भी मत करिएगा। कंपिटेटिव एज वेल एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। ट्रस्ट में 3 नंबर कहीं नहीं गए एकेडमिक में, 4 नंबर कहीं नहीं गए कंपटीशन में, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपको इक्विलिब्रियम टॉपिक आता है तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, u इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स क्यूब। सपोज ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, सपोज, ठीक है। और आपको बस ये बताना है इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इट्स पोजीशन। कहां पर इक्विलिब्रियम होगा वो भी पता करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता है तो आपको इक्विलिब्रियम के बारे में इस वीडियो को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 10-15 मिनट की वीडियो को स्किप करके मैकेनिक जी के ऊपर आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता था तो। बट अगर नहीं पता है तो यहां पर देखिए भैया, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहली चीज, क्या होता है इक्विलिब्रियम सर, हमें तो यही नहीं पता। देखो भाई, इक्विलिब्रियम का इक्यू मतलब ही क्या बता रहा है आपको, इक्वल। क्या बता रहा है, इक्वल। क्या बता रहा है ये, इक्वल। इक्वल बोले तो सारे के सारे फोर्सेस लगने वाले वो नेट फोर्स को क्या कर दें, जीरो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कोई भी फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगे और सारे के सारे फोर्सेस का नेट सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को दिया जाता है नाम इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक। एक चीज तो ये होगी। फिर आपको ये बता दें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी। आपको बता रखा है डी यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी, ठीक। अब डी यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी में मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस
माइनस यहाँ पर WC की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पर क्या, FDX, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस का साइन एज इट इज इक्वल टू DU, इज इक्वल टू DU। क्लियर यहां तक है ना। अब ये फोर्स कौन सा, भाई वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये फोर्स कौन सा, FC। कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं, और F इज इक्वल टू माइनस का DU ओवर DX, माइनस का DU ओवर DX। X के टर्म्स में डिफरेंशिएट हो रहा है U, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सही हुआ, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू X, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू X क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो मान लेते हैं वो चेंज समथिंग कुछ ऐसा, ये यू हो गया, ये एक्स हो गया इधर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ वो समथिंग आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ऐसे आई, फिर ऐसे चली गई, और फिर ऐसे आई, और फिर इधर चली गई। कुछ ऐसा चेंज है पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स समथिंग कुछ ऐसा। तो यहाँ पर एक बॉडी आपकी मूव कर रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स के टर्म्स में कुछ इस तरह से चेंज कर रही है। तो यहाँ पर आपको मैं सारे के सारे टाइप के इक्विलिब्रियम्स बता सकता हूँ कौन कौन से आएंगे। इस ग्राफ के मद्देनजर रखते हुए जो आपके टाइप्स आएंगे इक्विलिब्रियम के, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा मेरे लाल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, दूसरा दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीसरा होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वीडियो को बार बार देखना पड़ता है मुझे कि कहीं पॉज ना हो जाए, मेरा से आपका इसी में रहता है पूरा दिन, नहीं तो भाई साहब दोबारा बनानी पड़ती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो ये तीनों के तीनों टाइप्स के इक्विलिब्रियम आपको यहाँ बता देता हूँ। जहां एक ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। बस इतना समझिए अभी के लिए, वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां नहीं, जहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की हो, मैक्सिमम की हो, वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, ठीक। और जहां आपकी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए थ्रू आउट द पीरियड, चेंज ही ना हो थ्रू आउट द पीरियड, कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ग्राफ से कुछ तो पल्ले पड़ा हो, कुछ, हाँ सर हमने रट लिया जो आपने बोला, हाँ रट लिया, बट अगर इसका मैं फंडा आपको समझाऊं ना तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, चीजें बहुत आसान हो जाएगा। भाई इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन तो आपको पता चल चुकी है, एफ नेट की वैल्यू 0, तो इसका मतलब अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एफ नेट 0, अगर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एफ नेट 0, अगर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो भी एफ नेट 0। और वो कंडीशंस सारे के सारे निकल रही हैं एफ नेट इज इक्वल टू 0 से, और बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू ओवर डी एक्स निकल के आ रहा है, डी यू ओवर डी एक्स निकल के आ रहा है किसके बराबर, एफ के बराबर, और एफ क्या है, 0, एफ क्या है 0, तो इसका मतलब du ओवर dx क्या होने वाला है, 0 होने वाला है फॉर ऑल द इक्विलिब्रियम्स, फॉर ऑल द इक्विलिब्रियम्स। एक चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई, क्या चीज है वो ध्यान में रखने वाली सर, कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x की कंडीशन क्या होने वाली है, 0 के बराबर होने वाली है। अब 0 के बराबर होगी तो कंडीशन इक्विलिब्रियम होगी, उसके बाद बात आती है कौन सा इक्विलिब्रियम, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगा कौन सा इक्विलिब्रियम। देखो दो चीजें नहीं, चीजें डाल दी, वो टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी। डी और डी एक्स की वैल्यू अगर 0 है, एफ नेट की वैल्यू अगर 0 है, तो इक्विलिब्रियम आपकी कंडीशन आ जाएगी, और वो तीनों में ही आ जाएगी। तो इसका मतलब सर हम जस्ट एफ नेट इज इक्वल टू 0, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ये नहीं बता सकते कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, नहीं बता सकते। आप बस ये बता सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम है। बात समझिए यहाँ पर, एफ नेट इज इक्वल टू 0 कंडीशन, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 कंडीशन बस ये बताएगी कि वो कंडीशन इक्विलिब्रियम है। वो कंडीशन कैसी इक्विलिब्रियम है वो नहीं बता सकते। ठीक, अब अगर आप क्या करते हो, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हो, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हो,
स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हो बोले तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हो और अगर वो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आती है ग्रेटर देन जीरो, वैल्यू आती है लेस देन जीरो, वैल्यू आती है इज इक्वल टू जीरो, तो आपको साफ दिख रहा है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर वैल्यू आती है ग्रेटर देन जीरो, मोर, मोर की कंडीशन। तो सर मोर का मतलब आपने स्टेबल में लिखा मोर का मतलब, तो यू क्या होगा उसमें मिनिमम, यस यू क्या हो जाएगा मिनिमम, ऐसी है, उल्टा समझना। वैल्यू यू से जीरो से ज्यादा, ज्यादा मैक्सिमम, तो यू हो जाती है मिनिमम। वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो से भी कम नेगेटिव में मिनिमम, तो इसका मतलब यू हो जाता है मिनिमा, यू हो जाता है मिनिमा, वो मिनिमा की कंडीशन आ जाती है। ये मैक्सिमम, वो मैक्सिमम की कंडीशन आ जाती है। डिफरेंशिएशन में आपको ये चीज बता दी गई थी कि कब मिनिमा होगा कब मैक्सिमम होगा, अगर नहीं पता है तो डिफरेंशिएशन खोल के देख लीजिए, वहां आपको समझा दिया गया है। मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशंस आपको पता है। यू मिनिमा कब होगा, जब डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स अगर आप करते हो और वो वैल्यू आती है जीरो से बड़ी, तो मिनिमा। और अगर डिफरेंशिएशन ऑफ यू आपने करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार और वो वैल्यू जीरो से कम आ जाती है तो वो आती है मैक्सिमा। और अगर ये कंडीशन आ रही है बेचारी जीरो के बराबर, तो पता ही है क्या होना है, कांस्टेंट वाली कंडीशन, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई यहाँ पर? ठीक, एक चीज तो ये। अब मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ, फंडा देखिए क्या है, एक फिगर से समझाता हूँ, किसी भी बॉडी के, किसी भी बॉडी के लिए कोई फिगर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज बॉडी को यहां रखा हुआ है, इस बॉडी को यहां रखा हुआ है, इस बॉडी को यहां रखा हुआ है, ठीक। आप अगर इस बॉडी को यहां से मूव करवा के ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हो, फिर छोड़ते हो, तो बॉडी वापस आ जाती है, बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाती है। जहां पर इस समय ये बॉडी यहाँ इक्विलिब्रियम पर है, ये बॉडी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे है, ये बॉडी यहाँ इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ठीक। और अगर मैं इस बॉडी को यहां से मूव करवाता हूं और इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो मैं इसके इक्विलिब्रियम को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर लाके छोड़ूंगा, तो बॉडी वापस आएगी नीचे। और जब बॉडी वापस आएगी नीचे, तो इसका मतलब अगर बॉडी अपने वापस उसी इक्विलिब्रियम पे चली जाती है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। if a body returns back to its original original equilibrium, return back to its original equilibrium, then the equilibrium is said to be stable. It's said to be stable. क्या होता है? It's said to be stable. यह समझिए यहां पर चीजों को, ठीक है। आगे आगे, अगर मैं यहां से बॉडी को एक बार रिलीज कर दूं नीचे की तरफ, तो बॉडी तो नीचे जाएगी, धीरे 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 नीचे चली जाएगी, क्या वापस आएगी? नहीं आएगी। When the body do not return to its original equilibrium, then the equilibrium is said to be unstable. ये सेम स्टेटमेंट इसके लिए लिख लेना, ठीक। इसमें देखो, इसमें देखो, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, इसमें बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी क्यों, वापस आ गई। इसमें बॉडी की इक्विलिब्रियम, सॉरी, इसमें बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, बट पोजीशन चेंज हो गई, बट पोजीशन चेंज होगी ना, इसमें पोजीशन चेंज होगी ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, इसमें पोजीशन भी चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी बट पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक बार पुश करोगे बॉडी आगे बढ़ जाएगी, बट पोटेंशियल एनर्जी उतनी है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम दिया न्यूट्रल, ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम दिया अनस्टेबल, ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम दे दिया स्टेबल। बात समझ लीजिए, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 4 सेकंड है आपके पास, 1 2 3 4। सर आपको आधा घंटा लगा इस सब समझाने में, हमें 4 सेकंड दे रहे हो, तो भोंदुओ आपने क्या करना था, इस वीडियो को पॉज करना था, भोंदूलाल पॉज करना था इस वीडियो को, और पॉज करने के बाद देख लेना था। अब मैं करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल स्टेबल अनस्टेबल के ऊपर, बड़े सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है यार। सपोज
आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन है, U इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, U is equal to x square minus 6x. Find the position of equilibrium. Find the position of equilibrium. एक तो ये and its time. ये दो चीजों के बारे में आपने पता करना है, एक पोजीशन क्या है उस इक्विलिब्रियम की और दूसरा टाइप क्या है उस इक्विलिब्रियम का। तो भाई ये ध्यान है ना du ओवर dx वाला फंडा, तो करिए इसको। du ओवर dx इज इक्वल टू 0 रखना होता है हमेशा, माइनस का वो भी, ठीक है। तो माइनस का du ओवर dx, तो u की जगह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। u की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू यहाँ पर पुट करा, और ये किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होती है, वो मैंने लगा दी भाई। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x, माइनस एक्स का माइनस 6 इज 0, माइनस को तो मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 3 जाएगा ऊपर, तो सॉरी 6 जाएगा ऊपर तो बन जाएगा जस्ट 3। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो अब क्या करना है, अब आपको करना है इसके टाइप का पता। तो टाइप का पता करने के लिए डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। तो क्या था 2x माइनस 6 था, तो अब जस्ट 2x का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि x तो वैसे कांस्टेंट, उसका हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा जस्ट 2, कैसा पॉजिटिव, क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो भाई डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ होता था ग्रेटर 0, यहाँ होता था लेस देन 0, यहाँ होता था इज इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मिनिमा और मैक्सिमा हो गया। u क्या होता है मिनिमा, u मिनिमम किसके लिए, u मिनिमम किसके लिए, याद करो ये ग्राफ, u मिनिमम किसके लिए, u मैक्सिमम किसके लिए, और फिर आगे थी ये न्यूट्रल वाली लाइन। तो ये हो गया कौन सा स्टेबल, u हो गया मिनिमम, दैट इज फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई होगी। एक और करते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। चलो, oh my god, 6x माइनस एक्स क्यूब, ये आपके पास हो गई यू की वैल्यू। 6x माइनस एक्स क्यूब, ये हो गई आपके पास यू की वैल्यू। आपको क्या करना है, सबसे पहले वही टाइप निकालना है और इसकी पोजीशन निकालनी है। तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, 6x माइनस एक्स क्यूब। 6 आ गया बाहर, x का डिफरेंशियल 1 माइनस माइनस, ठीक, और माइनस का 3x का स्क्वायर, माइनस का 3x का स्क्वायर। ओके, देख लो मैं, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स को क्या रखना होता है, डी ओवर डी एक्स को तो आपको 0 रखना होता है, बट ये माइनस का साइन के साथ होता है, तो इधर माइनस, ये हो गया प्लस, ठीक, ये आ गया इधर। तो 6 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इधर 2 आ गया, हाँ। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट। आपके पास दो वैल्यूज है, आपके पास दो वैल्यूज हैं एक्स की, एक है प्लस माइनस रूट। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको निकालना है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डबल डिफरेंशिएशन करनी है तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर 6x माइनस 6x नहीं 6 प्लस, प्लस क्यों माइनस 3x को, देखिए ये वाला माइनस यहां तक के लिए 6x माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या था 6 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। वो माइनस को यहां आगे नहीं लेके जाना, इस माइनस को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 0 हो गया, बचा गया, बचा आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन, 2 आ गया तो माइनस का 6x। अब ध्यान दीजिएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस का 6x। पोजीशंस आपके पास दो हैं, एक पोजीशन है एक्स की प्लस का रूट 2 और एक पोजीशन एक्स की माइनस का रूट 2, ठीक। अगर आप ये वाली यूज करते हो तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, अगर आप ये वाली यूज करते हो तो 6 इंटू रूट 2 बिकम्स व्हाट माइनस का 6 रूट 2, दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स लेस देन 0। और अगर आप ये वाली यूज करते हो तो ध्यान से देखिए डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये आ जाती है प्लस का 6 रूट 2, दैट इज व्हाट ग्रेटर देन 0। तो भाई लेस देन 0 कंडीशन हो गई मैक्सिमा, दैट इज अनस्टेबल। ग्रेटर देन 0 कंडीशन हो गई मिनिमा, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर u हो जाएगा मैक्सिमा, कंडीशन हो जाएगी अनस्टेबल, ठीक।
या यू हो जाएगा मिनिमा और कंडीशन हो जाएगी स्टेबल। ये चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। अब देखो ध्यान से भाई, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आपके लिए भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप करेंगे खुद और अटैच करेंगे असाइनमेंट में। इन दोनों क्वेश्चंस को तो करना ही करना है अटैच, एक मेरी तरफ से भी, ठीक है। आपके पास है यू की वैल्यू 8 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ये पोजीशन निकालिए इक्विलिब्रियम की, फाइंड द पोजीशन एंड टाइप, एंड टाइप क्या करना है, वही सेम डी ओवर डी एक्स पता करके x की वैल्यू मिल जाएगी और उसको स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर में पुट कर देना, टाइप पता चल जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। रब कर रहा हूं 1 2 3 4, ओके गो, ठीक। अब देखो भाई हमारा इक्विलिब्रियम पार्ट खत्म, इक्विलिब्रियम पार्ट अपने लोगों ने खत्म कर लिया है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग न्यू फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ बच्चे नाराज हो रहे थे, सर एनर्जी में तो पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, बिल्कुल आती है। तो वी हैव जस्ट ओनली टेकन काइनेटिक एनर्जी इन वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हाई सो, क्योंकि यार वर्क का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ था, ये भी कह सकते हैं। बट बच्चों की बात मुझे बड़ी सही लगी कि वर्क का एनर्जी के साथ रिलेशन है, तो जस्ट उसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लेके आया। क्योंकि अपने लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है वर्क का जो टोटल है वो के एफ माइनस के आई है। बट आज अपने लोग क्या करेंगे, आज अपने लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को भी लेके आएंगे पीछे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है, मिसिंग है। बच्चे नाराज हो रहे थे यार कि ना 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 सर पोटेंशियल एनर्जी को लेके आओ वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो आपको जाने टीचर। मैंने कहा ठीक है भाई निश्चिंत रहो, अगली वीडियो में लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा, ठीक। तो इसी के साथ आपके पास एक नए फॉर्म की वर्क एनर्जी थ्योरम तो आएगी आएगी, साथ में साथ आपको दिखाया जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का भी फंडा, ठीक है। एक आपके सामने फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये रफ सरफेस, यहां पर लगा दिया मैंने एक स्प्रिंग, ठीक है, और यहां लगा दिया मैंने एक ब्लॉक। एस वर्मा, क्या बुक है सर, फिर शुरू हो गए सर, मैं क्या करूं यार, मुझे बुक बड़ी अच्छी लग रही है तो उसी में से पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ा मैं वहां से भाई, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं कम से कम 3 घंटे पहले पढ़ा हूँ, यू वॉन्ट बिलीव दिस थिंग, बिना बुक के तभी तक भी पढ़ा पा रहा हूँ मैं। 80 वर्मा से 3 घंटे पढ़ा हूँ और उसके बावजूद मैं ये बस पढ़ा पा रहा हूँ आपको, ये समझ लीजिए। तो ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का समथिंग मास एम, ठीक। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में समझ लेते हैं पहले, कितने कितने टाइप के फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे, तो देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। पहला फोर्स नीचे की तरफ एम जी, है ना, बिल्कुल लग रहा होगा। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो इसकी वजह से लगेगी इधर की तरफ एफ एन, नॉर्मल रिएक्शन तो इसकी वजह से लगेगी एफ एन, ठीक है। तीसरा दूसरा फोर्स हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, इस सरफेस पे। क्यों, क्योंकि ये बॉडी नीचे आना चाहेगी, किससे, इससे रगड़ खाती, इससे रगड़ खाती नीचे आना चाहेगी, इससे रगड़ खाती नीचे आना चाहेगी, ये समझिए आप, इसे रगड़ खाती है नीचे आना चाहेगी, तो जब रगड़ खाती है नीचे आना चाहेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहेगा, ठीक है। यहां लगा रहा हूं मैं एक एक्सटर्नल फोर्स, सपोज इधर की तरफ नीचे की तरफ दबा रहा हूं मैं एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के साथ जब मैं इसको नीचे दबा रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा भाई, एफ एस। एक ही बॉडी के ऊपर कितने सारे फोर्सेस लगा दिए आपने, कितने हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक स्प्रिंग फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो इसको एफ जी नाम दे दो, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, सारे एफ एफ है, एम जी को क्यों लग रखे हैं, सेम रखो ना, ठीक है। फिर आपके पास है फ्रिक्शनल फोर्स, फिर आपके पास है नॉर्मल रिएक्शन। हम क्या कहते हैं, सारे के सारे फोर्सेस मिलके एक नेट फोर्स प्रोवाइड करवाता है और वो नेट फोर्स बॉडी को एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाता है। तो अगर इसका मास m है तो एक्सेलरेशन m e के बराबर हो जाता है, और टोटल नेट फोर्स दैट इज, ये सारे के सारे फोर्सेस आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू इन सारे फोर्सेस का सम इज इक्वल टू m e, ठीक।
बट अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, हाँ या ना, बता रखा है, कोई नहीं चाहिए, ये बता रखा है। ठीक है, इसमें अगर मैं dx ओपन dx कर दूं तो मुझे एक नया टर्म मिल जाता है यहाँ पर, वो क्या, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो मैं इस a को यहाँ पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए की जगह v डी वी अपॉन डी एक्स। इस dx को अगर मैं इधर भेज दूं तो f net into dx will be equal to mv ठीक। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं दोनों तरफ तो मुझे क्या मिलता है, ये तो टोटल हो गया वर्क डन, टोटल फोर्सेस की वजह से, एफ नेट सारे के सारे फोर्सेस की वजह से टोटल वर्क डन। इधर क्या मिलेगा, सपोज अगर u से v तक गए हम तो वही सेम काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी यू स्क्वायर, that is kf minus ki is equal to total work done। ये कौन प्रोवाइड करवाता है, ये टोटल वर्क डन प्रोवाइड करवाता है। ये बात समझ लीजिए यहाँ पर, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू के माइनस की आई। तो इस टोटल वर्क डन में आपके पास कौन कौन है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सारे के सारे आ रहे हैं इसमें। और किसके बराबर आ रहा है, के एफ माइनस की आई के बराबर आ रहा है। सर वो रह गया नॉर्मल डायरेक्शन, तो बेटा मेरे लाल ध्यान से देख, नॉर्मल डायरेक्शन इधर है, बॉडी का मोशन नीचे होगा, तो एंगल कितना 90, cos 90 0, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन इज वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज 0। तो इसका मतलब कौन कौन बचा, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो इन सारे वर्क डन का एडिशन मैं कर दूं तो टोटल वर्क डन होगा, और वो किसके बराबर है, के एफ माइनस के के बराबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का डब्ल्यू सी, ये मैंने बता रखा था। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। डेल यू इज इक्वल टू माइनस का के माइनस का डब्ल्यू सी, बट दैट बिकम्स व्हाट, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी। ध्यान से देख लीजिए, यू एफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर, वेरी गुड सर। फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एन सी विल बी इक्वल टू के एफ माइनस के आई माइनस का डब्ल्यू सी, माइनस का डब्ल्यू सी। हाँ, क्या करा मैंने, डब्ल्यू सी को उठा के उधर ले गया, इन दोनों की इनके साथ नहीं पट रही थी, इसको मैं उधर ले गया माइनस का डब्ल्यू सी। अब क्या करा मैंने, इस चीज की जगह इस चीज की जगह इस चीज को पुट कर दिया, ठीक। तो डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एन सी विल गिव यू व्हाट, के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस यू आई। ओके, के एफ प्लस यू एफ एक तरफ आ गया, माइनस का साइन, के आई प्लस यू आई एक तरफ आ गया। तो ध्यान से देखिए, टोटल वर्क डन में वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात अगर करें तो किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। टोटल का मतलब पहले जो आपके पास टोटल एनर्जी थी और बाद में जो आपके पास टोटल एनर्जी है, दोनों को माइनस कर दो, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड हो गई। तो ये है आपके पास एक नया फॉर्म की वर्क एनर्जी थी, नया फॉर्म की वर्क एनर्जी थी। कंजर्वेशन रहता है, किसका कंजर्वेशन रहता है, मैकेनिकल एनर्जी का। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम होती है किसका, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। किसका सम होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ठीक। सर यहां पर एक्सटर्नल वर्क डन भी तो आ रहे हैं, कंजर्वेशन कैसे है, तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको करता हूं के आई प्लस यू आई प्लस डब्ल्यू ई प्लस डब्ल्यू एन सी इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, के एफ प्लस यू एफ। तो इनिशियली आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लस उसके ऊपर करा हुआ एक्सटर्नल वर्क डन प्लस उसके ऊपर वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उन सारे पर्टिकुलर चीजों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे वो सम किसके बराबर मिलता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर आफ्टर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर।
बट 80 से 90% ऑफ द क्वेश्चन जो आप करोगे ना, 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन जो आप करोगे आपको मिलेंगे जो, उसमें बेसिकली क्या गिवन होता है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जीरो, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो भी जीरो। आपको दिखाऊंगा अभी, दिखाऊंगा मैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होंगे वो जीरो हो जाएंगे। अगर नहीं जीरो होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपने लगा देना है यहाँ पर और इक्वेशन एज इट इज रहेगी, ये भी यूज करेंगे, ये इक्वेशन को भी यूज करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों के वर्क डन की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। कहने का मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ओनली एंड ओनली इफ एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ही उस केस में आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसका मतलब काम कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा होगा, काम कौन कर रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा होगा और कोई नहीं। जैसे मैं आपको इसका एक डेरिवेशन जो आपके बुक्स में है, जिस तरह से आपकी बुक्स में है उस तरह से भी करवा देता हूं, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। 4 सेकंड आपके पास, 1 2 3 4। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको उतार लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो जस्ट लेट मी नो। बट मैंने आपको पहले बोला था, ये टॉपिक समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिछली 2 वीडियोस देखनी पड़ेगी जो मैंने शुरू में आपको 2 टॉपिक्स के बारे में बता दिया। वो 2 टॉपिक्स आपको अच्छे से देखने ही पड़ेंगे भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। जैसे एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, इसको नीचे गिराना है। तो बॉडी ए से गई, ठीक है, गिरते गिरते बी पर पहुंची होगी और गिरते गिरते फाइनली ग्राउंड पे पहुंची होगी फाइनली। ठीक, तो मान लेते हैं भाई यहां से लेके यहां तक इसकी टोटल हाइट एच है, टोटल हाइट इसकी एच है। और जब यहां से इसको फॉल करवाया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, मतलब इसको रिलीज करा। तो इसमें एक ट्रैवल करा होगा एक डिस्टेंस कितना, एक्स मान लिया, एक्स डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा। तो भाई कहा जाता है कि जब भी एक बॉडी अंडर द मोशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस चलती है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो थोड़ा सा पीरियड क्या रहती है, फिक्स रहती है, ये बोला जाता है। चलिए देखते हैं, अगर बोला जाता, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा भी कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसी होती है, फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस पर ही लगती है, वो है नहीं। तो बची क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसकी प्रेजेंस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। वो मुझे प्रूव करना है, आपको वही प्रूव करवाने जा रहा हूं। तो एट ए सबसे पहले देखिए, एट ए kinetic energy at E will be what, half m u square, और u क्या है, जीरो, तो बन जाती है जीरो। kinetic energy at B, और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितनी, एम जी एच। तो एच हाइट, मास एम है, इसका थ्रू आउट द पीरियड एम ही रहेगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, वैसे इज रही, उसको आपने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, आपके पास ये होगी kinetic एनर्जी, होगी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल टोटल मैकेनिकल एनर्जी अटे, मैकेनिकल एनर्जी अटे क्या होगी, के ए प्लस यू ए, के ए प्लस यू ए। के ए तो जीरो है, बचा क्या, यू है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। मैकेनिकल एनर्जी एट ए की वैल्यू कितनी, एम जी एच। तो इसका मतलब एम जी एच यहां होगी, एम जी एच यहां होगी, एम जी एच यहां होगी, हाँ जी, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी, एम जी एच के बराबर। अब बात करते हैं एट बी, एट बी। तो किनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगी, किनेटिक एनर्जी एट बी होगी हाफ एम वी बी का स्क्वायर। वी बी बोले तो यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ चुकी होगी, वी बी कितनी होगी, तो देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं यूज कर रहा हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस का फॉर्मूला। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, ठीक, तो v की जगह वी बी हो गया, u की जगह जीरो हो गया, और 2a की जगह g हो गया, g नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, और s की जगह x हो गया। तो वी बी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2gx, वो आप यहाँ पुट कर दो। तो अगर मैं ये पुट कर देता हूँ तो हाफ एम 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला, mgx। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट बी की, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना होगा। तो भाई यहां से लेके यहां तक की हाइट देखो ना कितनी है, h माइनस एक्स, पुट करो, एम जी एच कितनी, h माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ठीक,
तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू के बी प्लस यू बी। तो के बी की वैल्यू कितनी, एम जी एक्स, और यू बी की वैल्यू कितनी, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अरे सब जादू, बिल्कुल हो गई एम जी एच के बराबर। अब बात करते हैं एट सी। एट सी ये भी आपने असाइनमेंट में दिखाना है भाई करके, ठीक है। एट सी की बात अगर मैं करूं तो एट सी पर टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी सी का स्क्वायर, ठीक। तो अगर वी सी की बात करें तो यहाँ पर स्ट्राइक करते समय वेलोसिटी वी सी हो चुकी होगी, तो ए से सी तक गई बॉडी, तो वी का सी का स्क्वायर माइनस यू फिर से जीरो इक्वल टू जी एच हाइट कवर करी, तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टू जी एच। तो हाफ एम और वी सी की जगह टू जी एच, टू से टू कैंसिल, सर एम जी एच तो यहीं आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जीरो होगी। देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोले तो यूसी की वैल्यू, अरे ग्राउंड पे है ना, हाइट तो ऐसे जीरो हो गई, तो ये हो गई जीरो। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू जस्ट एमजीएच। तो ध्यान से देखो, हर जगह एमजीएच आया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह क्या आएगा, सेम आएगा, अगर मोशन अंडर क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। वरना अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है तो अपने लोगों ने जो एक्सप्रेशन स्टडी करी थी उसका यूज कर लेंगे, मैं भी यूज करवाऊंगा उसका भी, निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए था आपको, है ना। चलिए ठीक है, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट द बॉटम, एट द बॉटम। अगर इसकी हाइट है, when the body is fall, रिलीज करा है जस्ट, जब रिलीज करा है तो उसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है। तो पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया, है ना। तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है, तो भाई देखो एट ए आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो बी के बराबर होगी। देखो क्वेश्चन में पहले ही बोला गया यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ओ सॉरी यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आपको इसकी वेलोसिटी पता करनी है। करने को तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से भी कर सकता था, और आसान रहता, बट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपको ये फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखो, के ए प्लस यू ए विल बी इक्वल टू के बी प्लस यू। तो के ए की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर तो आपकी बॉडी मोशन में है ही नहीं, जीरो। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, एम जी एच, ठीक है। के बी यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो हाफ एम वी बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। दोनों को इक्वेट कर दिया भाई, एम से एम कैंसिल हो गया भाई, टू इधर आ गया तो टू जी एच हो गया भाई, इधर वी बी का स्क्वायर हो गया भाई, तो वी बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ टू जी एच हो गई भाई। तो इस तरह से आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाती है, बताओ हो जाएगा ना। ओके चलो, अच्छी बात है। तो इसी तरह से अगर आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं असाइनमेंट के तौर पर कि बॉडी को यहां से फायर करा है किसी वेलोसिटी यू से, ठीक है, तो वो कितनी हाइट तक पहुंचेगी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप ये पता करके बताओ कितनी हाइट तक पहुंचेगी, बस बात खत्म है। 1 2 3 4 5 करो अपने आप। ओके, अब देखो आगे, आगे क्या करना है। अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूं, मैं एक स्प्रिंग ले लेता हूं भाई, स्प्रिंग ले लिया भाई मैंने, ठीक। अब मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ, एकदम से होल्ड करके रखा हुआ है, एकदम से छोड़ूंगा, इज मेड टू फॉल, स्प्रिंग इज मेड टू फॉल, स्प्रिंग इज मेड टू फॉल, मेड टू फॉल। रिलीज नहीं कर रहा हूं, धीरे 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 नहीं छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे नहीं छोड़ रहा हूं, एकदम से छोड़ रहा हूं, तो क्या होगा, एकदम से झटका लगेगा, स्प्रिंग इज मेड टू फॉल, स्प्रिंग इज मेड टू फॉल। देन फाइंड elongation, then find elongation। अब कईयों के दिमाग में तो ये चल रहा होगा, क्या स्प्रिंग फोर्स एफ एस है ना, एम जी नीचे, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा एफ एस के वैल्यू के एक्स एम जी के बराबर, एक्स की वैल्यू एम जी अपॉन के। कईयों के दिमाग में तो ये होगा, पक्का 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 110%, एलोंगेशन ऑटोमेटिकली एक्स आ जाएगा। 110% ये गलत क्वेश्चन है भाई, आपने ये गलत क्वेश्चन कह रहे हो, गलत आंसर है भाई। वो तब होता अगर इसको धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में रखते अपने लोग, इक्विलिब्रियम नहीं रखते थ्रू आउट द पीरियड,
बट यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं एकदम से छोड़ दे रहा हूं, एकदम से छोड़ूंगा तो एकदम से गिरेगा, और जब एकदम से गिरेगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी इसमें। तो क्या होगा सर, देखो क्या होने वाला है, यहां से बॉडी को एकदम से आपने छोड़ा तो उसने कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करा होगा ना, वो एक्स डिस्टेंस कवर करा होगा ना, ठीक। एक्स डिस्टेंस की वजह से एक तो पोटेंशियल एनर्जी आई स्प्रिंग की और दूसरी उसकी हाइट की, ठीक। जब यहां से आपने छोड़ा तो छोड़ते समय तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और जब फाइनली पहुंचा तो रुका ही होगा, वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब छोड़ा तब भी वेलोसिटी जीरो, जब पहुंचा, जब पहुंचा पहुंचा स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया तभी तो रुका, रुका तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये वो बाउंसिंग बॉल नहीं है तो आपने फेंका, हम सबसे लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर वो राइज करेगा, राइज ना कर रहा है, राइज करेगा तो किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से, नॉट ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मोमेंटम, टेक दिस इन माइंड, ठीक है। अब अब ये थोड़ा सा यार आप सोचिए ना, फील लेके देखिए ना, कि एक स्प्रिंग नीचे लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है, फिर रुका रुका रुका, फिर स्प्रिंग ने उसको ऊपर खींचा, तो फिर से वो वेलोसिटी जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, फिर से वो वेलोसिटी जीरो से बढ़ना शुरू हुआ। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपको क्या देखना है, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ओके वेरी गुड। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी की जो वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी एट, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की बात कैसे हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, क्या बोल रहा है सर, चलो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, इन दोनों को आपने ऐसे रख देना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ एम, हाफ क्यों, हाफ क्यों, यहाँ पे तो जीरो हो गया, क्यों, ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका, जीरो, ठीक। तो यहाँ की और कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ग्राउंड पर है वो भी जीरो, एक्स भी जीरो, एक्स यहाँ पर भी जीरो, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स वो भी जीरो, और ग्रेविटेशनल वो भी जीरो, ठीक है। इधर आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी एट बी, वेलोसिटी तो है जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो स्प्रिंग की वजह से स्ट्रेच हुआ, तो ऑलरेडी आप लोग ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, अब ये ग्राउंड के नीचे गया है माइनस का, ये ग्राउंड के नीचे गया है माइनस का, तो माइनस का एम जी एक्स, माइनस का एम जी एक्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस का एम जी एक्स, इसको मैं इधर ले आऊं तो एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा तो टू एम जी अपॉन के विल बी इक्वल टू, देखिए भाई साहब कितना फर्क पड़ गया, कहाँ एम जी अपॉन के आ रहा था, कहाँ टू एम जी अपॉन के आ गया, भाई देख मेरे भाई देख, समझ समझ समझ, फील लेके देख, फील लेके देख, जब यहां से बॉडी को मैं रिलीज कर रहा हूं, यहां वो धीरे 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 पहुंची, रुकी 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 को वेलोसिटी जीरो कर दिया मैंने, ये देख समझ, इसको बहुत जरूरी है समझना भाई, समझ लिया, समझ लिया, चलते अब आगे देख क्या करना है आगे, एक क्वेश्चन और, ओके। अब एक गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, यहाँ पर एक गाड़ी बना फोर्ड की है, ठीक है, जो मेरे पास है वही चढ़ा हुआ मैं पहाड़ों पर, आ गई ऊपर समथिंग इस तरह से, जब यहाँ से चढ़ने वाली थी ना तो उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुंची तो उसकी वेलोसिटी बेचारी क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड, क्या सही थी हल्की गाड़ी चलाती है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर्स, कितनी 10 मीटर्स, बोला क्या है फ्रिक्शन कितना काम करेगी, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, अरे सर जी आप अपने वादे के पक्के हैं, आपने क्वेश्चन निकाल ही दिया, हाँ भाई निकाल दिया, फॉर्मूला क्या था याद करो, के आई प्लस यू आई प्लस एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से वर्क डन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन प्लस इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, याद है ना ये फॉर्मूला, बस बस बस, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सब फॉर्मूले का तोड़ है, ये सारे क्वेश्चंस खत्म है इस फॉर्मूले सारे, एक्सटर्नल वर्क डन तोड़ नहीं रहा भाई, तो उसकी वजह से वर्क डन हो गया जीरो, ठीक, क्या मिला, के आई प्लस यू आई प्लस डब्ल्यू एफ इज के एफ प्लस यू एफ, ओके ओके ओके,
ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो 40 मीटर का रास्ता है, ये 40 मीटर का रास्ता, और इस 40 मीटर के रास्ते पर ये पूछा गया है कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स चलो निकाल लेंगे, बट मैं और थोड़ा सा टफ कर देता हूँ इसको। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर, बचाइए क्या, वर्क डन निकाल लो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस, एस आपको पता है, वर्क डन निकाल चुके हो, एफ आ जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। के आई पता है, पता है, कैसे पता है, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है भाई, वेलोसिटी गिवन है, के आई मिल जाएगा। मास नहीं पता सर, मास दे देता हूँ, लियो गरीबो, 2000 किलो, गाड़ी का मास है 2000 किलो, गाड़ी का मास है 2000 किलो, ठीक, तो हाफ एम वी आई के स्क्वायर से आ जाएगी की आई की वैल्यू। यू आई कितना, यू आई जीरो होगा, क्यों, ये सरफेस है ग्राउंड का, एच जीरो है यहाँ पर, तो एच आई जीरो, एच एफ कितना है, एच एफ ये है, तो एच एफ की हेल्प से यू एफ आ जाएगा एम जी एच, के एफ की यहां से मिल जाएगी वी एफ से, यू आई की वैल्यू पता चल गई, के आई की वैल्यू पता चल गई, जब डब्ल्यू एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कर भी देता हूँ, हाफ एम वी आई का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू के एफ, बोले तो हाफ एम वी एफ का स्क्वायर प्लस एम जी एच। ओके ओके, अब मेरा काम क्या है यहाँ पर, मैं क्या चाहता हूँ, एम को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो हाफ ऑफ और टू अपॉन एम से टू भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर पहले टू मल्टीप्लाई करो, फिर एम से डिवाइड कर दो, तो मिल जाएगा वी आई का स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू एफ अपॉन एम इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर प्लस जी एच अपॉन टू। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो टू डब्ल्यू एफ अपॉन एम इज इक्वल टू वी एफ 25 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस जी की वैल्यू 10 इंटू एच, एच कितना 10 अपॉन टू माइनस का वी आई का स्क्वायर, माइनस का वी आई बोले तो 20, 20 का हो गया होल स्क्वायर, तो 25 550 हो गई है, माइनस का 400 लंका पोत दी इसने भाई, माइनस का 325, माइनस का 325, और इधर चला गया एम और डिवाइड कर दिया 2 के साथ, और इधर आ गया डब्ल्यू एफ, तो डब्ल्यू एफ की वैल्यू कितनी, माइनस का 325 इंटू एम, एम कितना 2000 डिवाइडेड बाई 2 कितना 1000, कितना -325,000, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने, देख लूं, ठीक है, तो ये हो गया जूल्स में, ये हो गया जूल्स में, क्लियर। तो अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन W अपॉन S, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आया, -325,000 रिगार्डिंग फोर्स इसलिए माइनस अपॉन 40, ये इससे कैंसिल हुआ, 4 8 जा 1 जा 2 जा 5 जा, तो -8125 न्यूटन। देख लेना भाई, कैलकुलेशन में मेरी बहुत गड़बड़े होती हैं, बचपन से होती आ रही हैं, तो आप लोग एक बार खुद भी नीचे कर लेना, ठीक। तो ये फंडा, ये एक शॉर्टकट या एक लॉन्ग कट जैसा आपको समझना है, समझ लीजिए। हाँ, क्या आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम का कंप्लीट फंडा एक नया देखने को मिला, इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, समझ में आ गया, ठीक। अगर आपको ये क्लियर हुए हैं सारे के सारे लेक्चर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक वीडियो और है, वर्क एनर्जी थ्योरम खत्म, क्लियर है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।